अस्सलाम वालेकुम। ऑल आउट में नसीम राजपूत मेट्रो वन न्यूज के तमाम नाजरीन से मुखातिब है। शेरे बंगला स्टेडियम मीरपुर में बारिश थमने का नाम नहीं ले रही है और 2 दिन का खेल हो गया और अब तक सिर्फ 63.3 ओवर का खेल मुकम्मल हुआ और आज का दिन तो तकरीबन ही बारिश की नजर हो गया, जहां 6.3 ओवर का खेल हुआ। पाकिस्तान ने 27 रन का इजाफा किया। 161 रन 2 खिलाड़ी आउट पाकिस्तान ने अपनी इनिंग शुरू की। 188 रन 2 विकेटों के नुकसान पर ही इनिंग का इख्तिताम हुआ। 71 रन पर बाबर आजम बैटिंग कर रहे हैं। अजहर अली ने आखिर बड़े अरसे के बाद निफ सेंचुरी स्कोर कर ली। एक कॉन्फिडेंस फॉर्मर कैप्टन को जरूर आया होगा। 3 दिन रह गए, मैच का रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा। पाकिस्तानी बॉलर्स को भी बहुत कुछ करना पड़ेगा और बैट्समैनों को भी। कल का दिन अगर धूप निकल आती है और बारिश नहीं होती है तो उस सूरत में हमारे बैट्समैनों को भी रिजल्ट के लिए थोड़ा सा तेज खेलना पड़ेगा। उधर वानखेड़े स्टेडियम मुंबई की बात कर लेते हैं तो न्यूजीलैंड टीम की शिकस्त यकीनी दिखाई दे रही है। 450 रन का हदफ न्यूजीलैंड के सामने है और 5 विकेटें उन्होंने 140 रन पर गंवा दी हैं। 400 रन दरकार हैं अभी भी ये मैच जीतने के लिए, जो तकरीबन नामुमकिन लगता है क्योंकि 62 रन पर न्यूजीलैंड की पूरी बारी सिमट गई थी पहली इनिंग में। लेकिन एक तारीख रकम हुई जब एजाज पटेल, जिनका ताल्लुक इंडिया से है, 10 विकेटें इनिंग में हासिल की और ये तीसरे बॉलर हैं कि जिन्होंने ये कारनामा अंजाम दिया। भारत के नील कुंबले और लॉन्स गिब्स ये कारनामा अंजाम दे चुके हैं। तो फिर टेस्ट क्रिकेट की हिस्ट्री की बात कर लेते हैं तो तारीख वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में जरूर बनी। 9 तारीख को वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम पहुंच रही है। न्यूजीलैंड टीम चली गई थी, इंग्लैंड ने आने से इनकार कर दिया था, लेकिन पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट की बहाली के लिए रमीज राजा साहब की कोशिशें रंग लाई हैं। हमने ये देखा कि इंग्लैंड भी आने को तैयार है, इस साल वो भी दौरा कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलियन टीम भी विजिट कर रही है। न्यूजीलैंड भी जहां विंडो मिलती है तैयार है आने के लिए। तो ये रमीज राजा साहब की हिकमत अमली खासी सक्सेसफुल रही और खासकर जब न्यूजीलैंड टीम गई थी तो जितने टॉप क्लास कमेंटेटर्स हैं वो तमाम के तमाम बोलते हुए दिखाई दिए थे पाकिस्तान के हक में, दुनिया भर के। शायद रमीज राजा साहब खुद वर्ल्ड रिनाउंड कमेंटेटर भी हैं, इस वजह से ये फायदा पाकिस्तान क्रिकेट को पहुंचा था। तो वेस्ट इंडीज टीम की आमद 3 T20 और इतने ही ODI मैचेस होंगे। पाकिस्तान के खिलाड़ी भी अब बांग्लादेश का टूर मुकम्मल करके वापस पहुंच जाएंगे। इश्तिहार भी दे दिया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने PSL के टीवी राइट्स के लिए। तो वो जो एक तनाज़ा चल रहा था टीवी राइट्स के हवाले से, इसका मकसद है कि वो हल नहीं हो सका। अब टीवी राइट्स के लिए दोबारा इश्तिहार दिया गया है। हुमायूं फिदा क्या वो CEO होंगे या नहीं होंगे? ज़राए के मुताबिक हुमायूं फिदा पाकिस्तान पहुंच गए हैं और इत्तलात ये हैं कि कल उनकी रमीज राजा साहब से मुलाकात होगी। ये नाम बहुत पहले से गर्दिश कर रहा है। हुमायूं फिदा साहब इलाइट बैंक से रमीज राजा साहब का भी ताल्लुक रहा, उनका भी ताल्लुक रहा। लंदन में एक अच्छी जॉब कर रहे थे वो। लंदन से ही वसीम खान साहब भी आए थे। वसीम खान साहब से नहीं संभला था तो फिर जो क्रिटिसाइज हुआ था वो उन्होंने सहा था। हुमायूं फिदा साहब से नहीं संभला तो ये सीट ऐसी है कि जहां पर क्रिटिसाइज रुकेगा नहीं। कल अगर मुलाकात करें तो ये बात भी जरूर दिमाग में रखें। कई सारे इशूज हैं जिन पर बात करेंगे। हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर, अपने वक्त के जबरदस्त ऑफ स्पिनर, वर्ल्ड क्लास ऑफ स्पिनर, बेंगलोर टेस्ट के हीरो, पाकिस्तान की फतवात में लाजवाब किरदार, फिर पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट में लाजवाब खिदमात इनकी एज ए कोच, एज ए सिलेक्टर, कई सारी जिम्मेदारियां अंजाम देने वाले तौसीफ अहमद साहब शो का हिस्सा हैं। थैंक यू वेरी मच तौसीफ भाई, आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। उनके बराबर में तशरीफ रखते हैं। कराची को एक बड़े स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का तोहफा दिया जिस वक्त ये स्पोर्ट्स हेड थे स्टेट बैंक के, तो ज़बरदस्त किस्म का एक स्टेडियम तामीर हुआ और उसकी जो सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगती है कि स्टूडेंट्स के लिए, चाहे वो स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी के, उनको 500 रुपये में ग्राउंड दिया जाता है और प्रैक्टिस की फैसिलिटी दी जाती है। ये स्टेट बैंक का एक बड़ा काम है कराची के शहरियों के लिए और इसमें उनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा था। खुद भी क्रिकेट खेल चुके हैं, शहर की जानी पहचानी शख्सियतें, और इस वक्त थोड़े अरसे पहले इनका नाम बड़ा गर्दिश कर रहा था कि ये CEO सिंध की जिम्मेदारियां संभालेंगे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए। ज़हीरुल हसन साहब शो का हिस्सा है। थैंक यू वेरी मच ज़हीर भाई, नाम अभी भी गर्दिश कर रहे हैं, नहीं अभी आता हूं मैं आपके पास। उनके बराबर में तशरीफ रखते हैं। परसों एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट इवेंट खेला गया था DHA मोइन खान क्रिकेट अकेडमी में। पाकिस्तान डिसेबल्ड क्रिकेट चैंपियनशिप का फाइनल खेला गया था। ICRC, शाहिद खान अफरीदी फाउंडेशन, मोइन खान, वसीम अकरम, ये तमाम के तमाम लोग इस इवेंट के पीछे खड़े हुए दिखाई दे रहे थे। और उस दिन वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे भी था। पाकिस्तान डिसेबिलिटी क्रिकेट एसोसिएशन के सेक्रेटरी हैं, फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हैं, PCB के मैच रेफरी के भी फराइज अंजाम देते हैं, अमीरुद्दीन साहब। थैंक यू वेरी मच अमीरुद्दीन अंसारी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू वेरी मच। तौसीफ भाई आपसे आगाज लूंगा, अब क्या करना चाहिए? 2 दिन का खेल बारिश की नजर हो गया, सिर्फ 88 रन, 2 खिलाड़ी आउट। अगर धूप निकल आए अगले 3 दिन तो क्या करें? अगर पॉडकास्ट तो पहले से
ठीक है, बारिश लेकिन हो 2 गई, दिन वो की बहुत थी, जल्दी। मोस्टली 2 दिन की थी। हाँ, तो अगर मेरा ख्याल है कि शुरू भी होता है तो थोड़ा सा, जैसे आपने भी अभी बात की थी कि बहुत थोड़ा सा एक्सेलरेट करना पड़ेगा, जो हम लोगों को, जो हमने पहले मैच में देखा कि हम वैसे भी थोड़ा सा स्लो खेल रहे हैं। दुनिया कहाँ से कहाँ जा रही है और हम कहाँ पे हैं, मतलब आई मीन के 250 बॉल हैं, 300 बॉल हैं और 60 रन, 70 रन, 100 रन, ये अब नहीं रही क्रिकेट। और अभी हमें दिखाना पड़ेगा। जाहिर है बांग्लादेश की टीम जो है वो सबको मालूम है क्या है, और मैं तो समझता हूँ कि बहुत वीक टीम है उस लिहाज से। अगर लेकिन शकीब और मुशफिक और रहीम भी वापस आ गए हैं। सर आ गए हैं, ज़रूर है, अपनी जगह है, नाम बड़ा है, बट आई थिंक आपकी बॉलिंग बहुत तगड़ी बॉलिंग है। जब से आपके ऊपर से विकेट्स लेने वाले आए हैं उस वक्त से बहुत ही पाकिस्तान को फ़ायदा हुआ है। मैं शाहीन आफरीदी की बात करता हूँ। ब्रेक थ्रू हमें नहीं मिलते थे पहले, उनके आने के बाद ब्रेक थ्रू मिलना शुरू हुआ। तो अब अगर ये 300 करते हैं जी, तो उसके बाद डेफिनेटली मुझे तो काफ़ी उम्मीद है कि ये बांग्लादेश को बहुत जल्दी आउट 2 मरतबा आउट कर लेंगे 300 रन में। 300 करने के बाद उस पोजीशन में देखिए, मुझे जो पिच का बिहेवियर लग रहा है ना, वो बहुत अजीब सा बिहेवियर है। हाँ, हमारे स्पिनर्स पे बहुत आ जाएगी। जाहिर है हमें ब्रेक थ्रू भी मिल जाएगा ऊपर से, शाहीन डेफिनेटली देंगे उसमें, और हसन अली हैं वो जरूर देंगे। तो 3 विकेट अगर इन्होंने ले ली तो मेरा ख्याल है स्पिनर जो कि पहले मैच में इतनी अच्छी बॉलिंग नहीं कर सके, जो हमें नज़र आ रहा था, उसकी भी वजूहत थी कि आप पिच को ही रीड नहीं कर सके कि आपको क्या किस तरह बॉलिंग करनी चाहिए। तो आई थिंक मेरा ख्याल है कि अगर पूरा मैच अब हो जाता है 3 दिन, सकलैन के होते हुए भी पिच रीड नहीं कर सके। आई थिंक सकलैन तो बाहर से ही बता सकते हैं ना, और हम तो और बाहर बैठे हुए हैं बहुत, हमें आइडिया हो गया कि ये फ्रंट फुट पे तो नहीं ला रहे ग्राउंड थे, पे बाउंड्री के बाहर बैठे हुए आइडिया नहीं हुआ। नहीं कहा है उन्होंने, बताया होगा डेफिनेटली, ऐसा नहीं है। लेकिन स्पिनर वही है, टर्न जब तक आप नहीं करेंगे और टर्न भी ठीक जगह कर, मुझे हैरत हो रही है नुमान पे, मतलब आई मीन कि आप बैक फुट पे जाके इतना जाके खेल रहे हैं, वो आप फ्रंट फुट पे लेके आए। अगर टर्न हो रहा है फ्रंट फुट पे आएंगे तो आपके इस करीब जो फील्डर खड़े हैं, स्लिप लगने का चांस बहुत है, ज्यादा बैक फुट, बैट एंड बैट चांस बहुत होता ज्यादा पीछे, यानी इतना टाइम मिल रहा है तो उस तरह एडजस्ट करना चाहिए स्पिनर को। मेरा थोड़ा पेस कभी बढ़ा ले थोड़ी गेंद का, पेस करना चाहिए, डेफिनेटली पेस के साथ होगी जी। पेस से थोड़ा करेंगे तो वो फ्रंट फुट पे आएगा, जाहिर है उसे जल्दी खेलना पड़ेगा आने के बाद। तो आई थिंक मैंने कहा ये चीजें हैं जो वक्त के साथ सीखें। लेकिन ये जरूर है कि जिनको भी डेब्यू कराया बड़े अच्छे टाइम कराया। हम तो पहले से कह रहे हैं ऐसी टीम के साथ डेब्यू कराना चाहिए जहां जरा सुकून सा हो। अब ये जरूर है कि आप ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ किसी यंगस्टर को करा दें, थोड़ा सा अफसोस है कि मुजाहिद महमूद को जरूर खिलाना चाहिए था इन्हें, और आई होप अब वो कब खेलेंगे मुझे तो कुछ अंदाजा नहीं हो रहा है कि कब खेलेंगे, क्योंकि आगे अभी ऑस्ट्रेलिया में तो नहीं खिलाएंगे अब आप उनको। आपके वो अगर वो होते अपना जाहिद महमूद नहीं, लेग स्पिनर जो अनफिट है हमारे इस वक्त, यासिर शाह, वो लाजिम खेलते इस पिचों पे। हमने जिम्बाब्वे में भी कहा कि इनको खिलाना चाहिए लड़कों को, चेक कर लो, फिर चेक करने के लिए कहा। बहरहाल बेंच पे जो बाहर बैठते हैं लोग, उनकी बनाने की जरूरत होती है मेरा ख्याल है, और इसमें कप्तान और कोच का बहुत बड़ा हाथ होता है कि वो किस तरह। हाँ, मैनेजमेंट जरूर आपको कहती है, रमीज आई थिंक जरूर बात करता होगा उनसे, अपनी जगह है, मगर उसको और चीज़ों में भी काफ़ी देखना है। उसको अभी टीम की तरफ जाने में बड़ी मुश्किलात होंगी मेरा ख्याल। पहले वो अपनी ये मैनेजमेंट को देखेगा। टीम में जो 30 में क्या मुश्किलात होंगी रमीज राजा को? वो तो राजा है इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट के, अपनी जगह। बट आई थिंक मेरा ख्याल जो हमें सामने नजर आ रहा है ना, वो 20-25 रन का नजर आ रहा है। वो यस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आपने बड़ी एक स्टेट बैंक की टीम ने बड़ा परफॉर्म किया। ये जो इन्होंने बात की कि लड़का नजर ही नहीं आ रहा, 25-30 लड़कों की गिर्द हमारी क्रिकेट खेल रही है, हम नए लड़कों को उस तरीके से चांस नहीं ले रहे। आप भी ये समझते हैं? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं तोसी भाई ने अभी जो बात करी है, बहुत सारी बातें उनकी बिल्कुल सही हैं। सबसे पहले तो इन्होंने जो बात की कि पाकिस्तान की टीम ने नो डाउट बहुत स्लो बैटिंग की है, और उसके बाद आप एक चीज़ देखें कि दूसरा दिन बिल्कुल ज़ाया हो गया। अब 3 दिन की क्रिकेट है, अब 3 दिन की क्रिकेट के अंदर नो डाउट पाकिस्तान की पूरी बैटिंग तो बाकी है, मगर विकेट का बिहेवियर चेंज होगा क्योंकि मॉइस्चर होगा, बारिश की वजह से जो है विकेट में नमी होगी, तो और तेज़ खेलना मुश्किल होगा इतना कि जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे पहली इनिंग के अंदर। और ये फोरकास्ट तो पहले से थी कि 2 दिन जो है बारिश होगी श्रीलंका के अंदर, अब बांग्लादेश में तो बारिश हुई। अब इंशाल्लाह 3 दिन अच्छे हैं, अल्लाह करे कि धूप तेज हो ताकि पिच जो है वो उसका बिहेवियर अच्छा हो। फिर उसके बाद यही हुई कि मैनेजमेंट पीछे से जो है उनको क्या प्लानिंग देती है प्लेयर्स को
उनको चाहिए कि तेज खेलें, ताकि तेज खेल के श्रीलंका को एक इनिंग के अंदर इतना स्कोर करके 2 दफा आउट करने की कोशिश करें बांग्लादेश को, तब जाकर जो है पाकिस्तान कवर करेगा। रही जाहिद महमूद की बात, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं ये तौसीफ तो भाई। आपका बच्चा है, जरा जाहिद महमूद का सुन के तो आपको अफसोस होता हो, क्योंकि स्टेट बैंक से इन्होंने खिलाया था बहुत। जाहिद महमूद के साथ बहुत ज्यादती कर रहे हैं। सच बात यह है कि वो T20 और वनडे का भी बहुत अच्छा बॉलर है, 4 डे से भी ज्यादा अच्छा बॉलर है, और उसको वो क्रिकेट भी नहीं खिला रहे हैं, और इसको टेस्ट क्रिकेट जहां लेकर गए वो भी नहीं खिला रहे हैं। जब यासिर शाह नहीं है तो उसको जाहिद महमूद को क्रिकेट इनको खिलानी चाहिए थी। ठीक है, धानी को हमने वापस कर दिया, जबकि मैं समझ रहा हूँ कि इस वक्त हमारे पास जो हसन अली या शिनवारी और जो तीसरे बॉलर हारिस है, इन मेरे ख्याल इन तीनों से तेज बॉलर होंगे। तौसीफ भाई भी मेरे ख्याल है मेरी इस बात को एग्री करेंगे, अमीर आप भी एग्री करोगे, क्योंकि आप एक चीज देखें कि वो बच्चा एक इंटीरियर से उस होता हुआ आया है जहां उसे कोई सहूलत नहीं लेकिन है। धनी अभी टेस्ट टीम में तो नहीं है, अभी तो बात ही हो रही है। लेना अब उन्हें चाहिए था, वेस्ट इंडीज में लेना शामिल चाहिए। किया है ODI और T20 में। मीरू भाई क्या करें कल के दिन, जरा एक क्रिकेटिंग ओपिनियन तो दें जरा। अब 3 दिन का खेल बाकी है, पाकिस्तान की हिकमत अमली क्या होनी चाहिए? लास्ट जो अभी आपके 6 मंथ की पाकिस्तान की क्रिकेट की जो है इस वक्त जो मैं देख रहा हूँ, वो पाकिस्तान टीम अटैकिंग क्रिकेट खेल रही है और बहुत ज्यादा परफॉर्मेंस अच्छा कर रही है। एक टीम बनती हुई नजर आ गई है, चाहे वो टेस्ट मैच हो, वनडे मैच हो, T20 मैच हो। अटैकिंग कौन सी खेल रही है पाकिस्तान? नहीं, अटैकिंग से मतलब आपकी विनिंग ज्यादा हो रही है ना। जब आप मैच ज्यादा जीतते हैं, ब्रांड बन रहा है। आपने भी थोड़ी देर पहले बात की थी कि ऑस्ट्रेलिया की टीम आ रही है, वेस्ट इंडीज की टीम आ रही है, उस पर बहुत बड़ा एक फैक्टर ये शामिल है कि पाकिस्तान टीम जो है अब कुछ और शेप में नजर आ रही है। लास्ट टूर्नामेंट में, चैंपियनशिप में भी, T20 में जो सीरीज हुई है, तो मुझे तो बहुत तवक्को है कि पाकिस्तान टीम इंशाल्लाह ताला और ज्यादा अच्छा performance जाहिद करेगी। महमूद की जो बात हो रही है, आपने साजिद खान को शामिल किया। एक ऑफ स्पिनर ने ये बात कही है कि आप जाहिद महमूद को मौका दे सकते थे। अब अगर नोमान से आउट नहीं हुए थे तो नोमान की जगह भी दिया जा सकता था। अगर साजिद ने 3 आउट कर दिए थे सेकंड इनिंग में, तो नोमान से आउट नहीं हुए थे, आप चेंज कर सकते थे, चेक तो करते क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा जाहिद। ये भी तौसीफ भाई ने बहुत जबरदस्त बात की थी कि हम तो जो लोग वहां पर खेल रहे हैं वो बाहर बैठे हुए हैं और हम तो बहुत ही दूर बैठे हुए होते हैं। मगर मेरा ट्रस्ट पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट में हमेशा रहता है कि पाकिस्तान टीम हमेशा जो मैनेजमेंट जो फैसला करती है उसको बैक करना चाहिए। कभी फेवर में आता है, कभी फेवर में नहीं आता है। अगर किसी को वक्त से पहले पता चल जाएगा ये हम इसको खिलाएंगे तो ये कर देगा, तो डेफिनेटली खेलेगा। मगर जो सिनेरियो होता है नसीब भाई क्रिकेट का, चाहे वो फर्स्ट क्लास मैच हो, कोई सा भी मैच हो, हाँ। वक्त से पहले किसी को नहीं पता होता है। तो हर टीम मैनेजमेंट है या स्कीपर, अभी बाबर आजम जैसा प्लेयर जो इस वक्त दुनिया का नंबर 1 प्लेयर है, जी। हमारा कप्तान भी है जी। हमें उसको बैक करना है। अगर उसने बेहतर समझता तो डेफिनेटली जाहिद महमूद को खिलाता। तो जाहिद महमूद के लिए भी और पाकिस्तान के लिए भी जो है ना, जो फैसले हो रहे हैं वो अच्छे हैं। ये जाहिद महमूद और पाकिस्तान के लिए जो फैसले हो रहे हैं वो अच्छे हैं। मेरा कहने का मकसद है तौसीफ भाई, एक स्पिनर से मैं बात करता हूँ, मीरू भाई बैट्समैन। ये जो 2 ऑप्शन पाकिस्तान जिनके साथ मैदान में उतरा, नोमान और साजिद के साथ, पहली इनिंग में हमने देखा था, पहले टेस्ट मैच में हमने देखा था कि दोनों से ही परफॉर्म नहीं हुआ। एक पंजा लगाया आपके, एक फास्ट बॉलर ने दूसरी इनिंग में दूसरे ने पंजा लगाया था। ऐसे में वो जो एक राइट आर्म लेग ब्रेक बॉलर का प्रेशर होता है, लेग ब्रेक बॉलर का, वो हमारे साथ अगर डग आउट में बैठा हुआ है और हम उसको यूटिलाइज नहीं कर रहे, तो क्या उसका अपना कॉन्फिडेंस भी खत्म हो रहा होता है? ये तीसरे टूर पर है कि खेलने का मौका नहीं मिल रहा उन्हें। देखिए, ये काफी पहले से हम, जैसे आपने कहा कि कितने टूर हुए, जिम्बाब्वे का भी हुआ और साउथ अफ्रीका पे भी था। कितना टूर हुए। असल में बात हमारा क्रिटिसाइज करने का नहीं है। मैं भी 3 साल रहा हूँ टीम के साथ। हम सारा जिम्मेदारी यकीनी तौर पे हम बात शुरू करते हैं, लेकिन जो जिम्मेदार लोग हैं जिनमें कप्तान और कोच, जिसमें हमारे साथ तो मिकी था और जाहिर सरफराज था, फुल हैंड उनको दिया हुआ था कि जी आप जो है इस टीम को देखें और उनको खिलाएं। गलतियां वहां भी हुई हैं, जैसे कि मैं आपको बताऊं कि श्रीलंका के खिलाफ दुबई में जो सीरीज हो रही थी, उसमें दूसरी टीम स्पिनर्स खिला रही है, हम फास्ट बॉलर ज्यादा खिला रहे हैं। वहां मुझे हैरत हुई, हमारे 2-2 स्पिनर साथ गए हुए मगर नहीं। फिर क्या होता है जब टीम हारती है, वहां हारे हम बुरी तरह। वो लेफ्ट आर्म स्पिनर की हम जो बातें कर रहे हैं और जो रंगना हैरात ने जो हैरान कर दिया था, ये जो अभी उसने आउट किए हैं ना, उसको क्रेडिट जाता है, उसने 7 आउट किए हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट हम ऐसा नहीं है जैसे कि उस बॉलर को हम इस तरह विकेट्स दिए हैं हमने। मुझे तो समझ नहीं आती कि हम भूल गए, कोई दूसरा था नहीं ना, तो कहीं तो देनी थी विकेटें। अब आई मीन के जो मेन बॉलर है, बड़ी टीम को आउट किया जी उसने। ऐसा नहीं है कि वो है, क्योंकि हमारी टीम जो है वो उनकी टीम से 1000 टाइम बेटर है। मैं उस टीम को इस वक्त बहुत नीचे देख रहा हूँ। 2 आ भी जाएं तब भी मैं उन्हें नीचे देख रहा हूँ। उनके मुल्क में उन्होंने दूसरी टीमों को बुला के जो है बिल्कुल लड़ाई कहूंगा कि वो बना के, या उनसे खेला ही नहीं जाता ऑनेस्टली।
कि आपने न्यूजीलैंड को भी और ऑस्ट्रेलिया को भी हरा दिया था बिल्कुल ही before हरा World दिया। T20 But yes। हम इस तरह नहीं थे कि हम इस तरह उनको विकेट देंगे, लेकिन उसके बाद भी हमने जो है टेस्ट मैच जीत लिया। स्पिनर का जहां तक ताल्लुक है, ये देखिए हम जो बात कर रहे हैं, अब लोग कहते हैं कि यार आप हट गए तो आप नहीं, उस वक्त भी हम ये बात करते थे, ठीक है इनसाइड है सारी चीज, हम कप्तान को सारा कुछ देते थे, लेकिन अभी इस वक्त ये है कि बात यह है कि आपके पास रिप्लेसमेंट नहीं है। कोशिशें ये हो रही हैं कि आप जो है ना बेंच पे जो लोग बैठे हैं ना, वो उनकी रिप्लेसमेंट आ जाए। ये जो अंदर खेल रहे हैं इनकी रिप्लेसमेंट एक एक होनी चाहिए। यानी यासर अगर नहीं खेला था तो आप लेग स्पिनर को खिलाना चाहिए था, लेकिन वहां पे आप फैसले कुछ नहीं कर पा रहे थे। उसमें चीफ सिलेक्टर की बात करूंगा, इसमें कोई दो राय नहीं है कि मतलब उन्होंने अब्दुल्ला शफीक को मिसबा ने वहां 2020 का डेब्यू करा दिया। उसके बाद उन्होंने कहा ये तो बड़े फॉर्मेट का प्लेयर है, वो टेस्ट मैच में ले आए। तो हम अगर ये ना सोच पाए कि कौन किस फॉर्मेट का है तो बड़ा अजीब सा फील होता है। मतलब मैं इतना बड़ा कोई वो नहीं, लेकिन मैं बता सकता हूं कि कौन किस भाई आपने format देखे का ना, player हैदर अली अच्छा कॉम्पैक्ट बैट्समैन था, आपने उसको जो है T20 का फॉर्मेट का प्लेयर बना दिया, उसको सिर्फ T20 में डाल दिया। अभी उसने डबल सेंचुरी स्कोर की है जी जी फर्स्ट क्लास क्रिकेट में। ज़हीर भाई क्या बैटिंग उसने की है। कहने का मकसद है हम एक बैट्समैन पे छाप ना लगा दें। देखें बाबर T20 भी खेलते हैं तो अपने ही अंदाज से खेलते हैं, उनको कोई नहीं कहता जाके आपने तोप बन जाना है और जाके छक्के मारने। वो पहले टाइम लेते हैं, अपना पूरी बैटिंग बारी लेते हैं। उस लिहाज से देखा जाए तो हम प्रॉपर यूटिलाइज नहीं कर रहे अपने प्लेयर्स को। हमने एक छाप लगा दी है, हसनैन तू जो है वो सिर्फ T20 का बॉलर है, हारिस रऊफ अच्छा तुम ODI के और T20 के बॉलर हो, हसन तुम टेस्ट के बॉलर हो, तुम तीनों फॉर्मेट के, नसीम शाह बाकी फॉर्मेट में नहीं है, वो टेस्ट के बॉलर है। तो माजरत के साथ ये इनके जाने से पहले हमारा प्लेयर भी अब चाहता है कि मैं यही खेलूं, 2020 की क्रिकेट खेलूं। हाँ, वो चाहता है जितना लंबी हो क्रिकेट हो जाए। जल्दी जल्दी जा रहे हैं लोग छोड़ छोड़ के, इसीलिए कि उन्हें नजर आ रही है चीज। नहीं, इसमें डेफिनेटली मैं देखें हम क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, मैं रमीज आया है ना, अब रमीज आन के ये चीज़ों को होल्ड करना पड़ेगा, इससे कि आप अपनी मर्जी से कोई फॉर्मेट की बात ना करें। हम बताएंगे आपको कि क्या खेलना चाहिए। आप बीच में से छोड़ के भाग जाते हैं तो फिर हमारी टीम को तो नुकसान होता है। ये तो हमें दो बॉलर इतनी इन्वेस्टमेंट हुई हुई है आप पे सर, इन्वेस्टमेंट हुई हुई है, फिर कैसे आप छोड़ के भागते? ये एक रूल को पकड़ के रखना पड़ेगा डेफिनेटली। नहीं, रमीज भाई के आने से जो है वाकई बहुत फर्क पड़ेगा, क्योंकि सबसे पहली बात क्या तो फर्क पड़ा? वो कौन से कोई अभी PSL उनको के टाइम अंदर नहीं बड़े मिला। प्लेयर लेकर आ गए। जो देखें, बातें तो इतनी बड़ी थी उनकी कि इतने बड़े बड़े नाम ले आएंगे। आप जरा प्लेटिनम कैटेगरी के 16 प्लेयर्स देखें। कल मैं 14 प्लेयर्स जो सोर्सेज से पता चले थे वो 16 है। फिर भी 16 कितने हैं अब आप भी अंदाजा कर सकते हैं। प्लेटिनम अगर एक एक टीम 2-2 प्लेयर भी उठाती है तो 6-12 तो यही हो गए, तो 4 ही बचते हैं ऑप्शन। उनमें से 4 खिलाड़ी फिर मैं आपको इस बात पे कंफर्म हूं कि उन्होंने छोड़ के जाना है, पूरे सीजन के लिए अवेलेबल नहीं होंगे। जी देखिए, PSL के ऑनर्स को जो है मेरे ख्याल है रमीज भाई ने जो उनकी फर्स्ट मीटिंग हुई थी उसके अंदर ये कहा था कि आप इसके अंदर ज्यादा से ज्यादा पैसा लगाएं वो और तैयार अच्छे हो से गए अच्छे प्लेयर्स को लेकर आए। ठीक है, बात ये है कि मुझे नहीं पता कि बाद में क्या डिसाइड हुआ उनका। जब उन्होंने कहा कोशिश था उन्होंने प्लेयर की ले आए, हम पैसे दे देंगे, प्लेयर ले आए। हम प्लेयर क्या लेकर आए? देखें ना ज़हीर भाई, सवाल यह है आपके शाहिद खान आफरीदी क्या छोटा ब्रांड है या पूरी दुनिया भर का ब्रांड है, या शुएब मलिक, मोहम्मद हफीज अभी हाल ही में वर्ल्ड T20 खेल के आ रहे हैं, 1 महीना भी नहीं हुआ जब उन्होंने वर्ल्ड T20 खेला, या मोहम्मद आमिर T10 भी खेल रहे हैं, सारी दुनिया की लीग खेल रहे हैं। हम प्लैटिनम कैटेगरी में तिशारा परेरा, जब से शुएब मलिक खेल रहे हैं, जब से तिशारा परेरा भी खेल रहे हैं, हम प्लैटिनम में उडाना को ले आते हैं। मैं उन 16 की बात कर रहा हूं। हम तिशारा को ले आते हैं, हम डी लैंगे को ले आते हैं, हम जो है वो कॉलिन इनग्राम को ले आते हैं। उन 16 में से 12-13 तो ऐसे हैं जिनकी अपनी टीम नहीं खिलाती, वो प्लैटिनम में। शाहिद अफरीदी को डिमोट करके हमने डायमंड में कर दिया अपनी लीग से, शुएब मलिक को डिमोट करके हमने डायमंड में कर दिया अपनी लीग से, हफीज को डिमोट करके हमने भाई जो टीम ने उठाना है वो उठाएगी, उनकी रिस्पेक्ट तो दो ना, उनको तो रखते ना भाई इन्होंने इतने साल इस मुल्क की खिदमत की है, कम अज कम एटलीस्ट इस साल। अगले साल क्या होता है वो जो भी हो सकता है, वो क्रिकेट ही नहीं खेल रहे होते ये तमाम लोग, लेकिन 1 महीने पहले कोई वर्ल्ड T20 खेल के आ रहा हो और आप उसको डिमोट कर दें फ्रॉम प्लैटिनम टू डायमंड, और आप इस तरीके के, वो कहते हैं ना इमरान खान साहब रेलू कट्टे, भाई अगर प्लैटिनम की बात हो रही है तो आप IPL का प्लैटिनम उठा के देखेंगे तो वही है जो पिछले 5-6 साल से आ रहे थे। रमीज अड्डा साहब ने जो बात की थी कि मैं नए प्लेयर आएंगे, बड़े प्लेयर आएंगे, वो तो दिखाई नहीं दिए। देखें, शुएब मलिक हो गए, शाहिद आफरीदी हो गए, हफीज हो गए, ये नो डाउट हमारे ब्रांड है, हमारे पाकिस्तान का एक नाम है इनका, और इनको उस कैटेगरी में होना चाहिए था। नहीं मालूम उनकी क्या पॉलिसीज हैं जिसकी वजह से उनको जो है नीचे कर दिया गया। मगर बात यह है कि साइलेंट इंतकाम लग रहा है, पॉलिसी नहीं लग रही कोई। अब ये कुछ पता नहीं, ये कुछ नहीं कह सकते इस बारे में।
मगर मेरा ख्याल है कि अभी रमीज भाई को शायद इतना मौका मिला नहीं है। अभी स्लो स्लो अभी आते ही तो ओले गिरे थे। असल में न्यूजीलैंड की टीम देखिए, चली गई, मैं तो ये वर्ल्ड बात कप आ कर गया। रहा हूँ, रमीज अजहर साहब के अपने भी मसाइल है, ऐसा नहीं है। देखें बांग्लादेश की लीग भी इसी दौरान में हो रही है, इमराट्स वालों ने भी अपनी टाइम दे दिया है, प्लेयर्स तो इधर उधर जा रहे हैं, इमरात वाले पैसे भी दे रहे हैं। मेरा कहने का मकसद है आप रियलिटी में रहें। रमीज अजहर साहब की रफ्तार बहुत तेज है, आपको थोड़ी सी अपने आप को कंट्रोल में रख के चल रहे हैं। यू आर द चेयरमैन। आप वो जो वो एक वो क्या जिसे लोग शहनशाह कहते हैं, वो आप शहनशाह बन के एकदम से हर जगह नहीं पहुंच जाएंगे। आपको इस चेयरमैन, और आपने अपने आप को ढाला है, आपने अपने आप को तब्दील किया है, लेकिन पेस को थोड़ा सा ना जरा सा मसला ये है कि control रमीज भाई के आते ही जो है ना बड़े मसाइल उन मसाइल को सामना करना पड़ा उनको। न्यूजीलैंड, फिर वर्ल्ड कप, फिर उसके बाद डोमेस्टिक के अंदर इतने सारे इश्यूज आ रहे होंगे, आपके भी नॉलेज में आया होगा। अभी सेंट्रल पंजाब के अंदर जो है डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर 5 प्लेयर्स के ऊपर पाबंदी लग गई। अब फास्ट बॉलर 4 महीने की पाबंदी लग गई क्लब क्रिकेट के ऊपर। आप मुझे बताएं, क्लब वैसे क्रिकेट हो नहीं रही है। एक प्लेयर्स को, नवेद की बात कर रहे हैं हम, एक नवीद को लगी है, 4 और भी है, 5 प्लेयर्स को लगी है, 5 प्लेयर्स को लगी है। कितने साल की? 4 महीने की, 1 साल की, और इसी तरह 4-4, 5 महीने की पाबंदी लगी है। पूरा सीजन उनका चला गया। पूरा एक सीजन विकेट चला कीपर गया। का कैच हो गया था। तौसीफ भाई एक जर्नल होता है, मीरू भाई जरा बताएं। अमीर मैच रेफरी ये बताएंगे, मीरू मैंने भाई, इनके साथ किया। विकेट कीपर जब यह फील्डर भी कैच ले रहा होता है, थोड़ा सा आगे गिर रहा हो, आपका मुंह थोड़ा सा ऐसे होता है ऑटोमेटिकली। ये नेचुरल है कि आप ऐसे देख के वे नहीं जाते हैं। जब आगे गिर रहा होता है तो थोड़ा आप कैच को लेते हैं, तो हल्का सा विकेट कीपर भी करता है अगर अनइवन बाउंस हो जाए। उसमें एक कैच हुआ जुनेद लड़के का जो खेल रहा था सेंट्रल से, आपने उसको पाबंदी इतनी बड़ी लगा दी, 4 मैच हो गई। अब 4 मैचों का मकसद ये, उसका तो सीजन ही खत्म हो गया, वो परफॉर्म कर रहा था। कहने का मकसद है कि एक नजर उसकी वीडियो को लाके प्रॉपर तौर पे देखा जाता और सब लोग जायजा लेते कि यार 4 मैच के महीने ही इतना परफॉर्म करके आ रहा है, इसका तो सीजन खत्म हो रहा है, 1 मैच की पाबंदी लगा दो, कुछ जुर्माना कर दो। इसने अगर गलती भी जानबूझ के की है तो कुछ ना कुछ तो फैसले हमें दानिशमंदाना लेने पड़ेंगे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप नसीम भाई, मगर जब ये मैच रेफरी के जो भी रूल्स हैं उसके मुताबिक ही चीज चल रही होती है, और जब आप किसी को मैच बैन करते हैं ना, तो खाली एक डिसीजन पे नहीं होता है, वो कभी भी नहीं होगा। फिर किस किस का डिसीजन? लेवल कौन सा लेवल लगा है? लेवल 3 का इतलाक हुआ था जुनेद पे। जी बिल्कुल, लेवल 3 का उसके अंदर है मैक्सिमम, ये आप मैच बैन भी होंगे, ठीक है, उसमें होता है। लेवल 1 और लेवल 2 में नहीं है, मैच फीस बैन होती है। तो विदाउट एविडेंस आप लेवल 3 पे नहीं जाते ना, आप उसको देखें, अगर जिसको बचाना हो तो हम बचा लेते हैं सर। ये मैं आपको एक नहीं पता नहीं कितनी एग्जांपल्स दे दूंगा। नसीम भाई, मेरा अपना एक एक्सपीरियंस है, 16 साल का मैं पीसीबी का मैच रेफरी हूँ। बगैर एविडेंस के कोई भी मैच रेफरी आपको ऊपर फाइन नहीं कर सकता। कॉन्क्रीट रीजन होता है, और वो भी जब बहुत ज्यादा इसको आप रिलैक्स करके तब जाके करते हैं। मैं जितना भी पीसीबी की पॉलिसीज को समझता हूँ और मैच रेफरीज को जानता हूँ, तो वो बहुत ज्यादा लोग प्लेयरों को फेवर करते हैं। मगर जो मैच बैन की बात है तो मैक्सिमम के ऊपर जाकर के फिर आपको फैसला करना पड़ता है। और दूसरी बात ये है कि मैं आपको बताऊं, मेरे साथ भी ऐसा ही है कि मुझे कोई फाइन इम्पोज करना होता है ना, तो बहुत पैन काम नहीं करता, आसान काम नहीं है किसी के लिए करना। और ये जो उसकी भी ड्यूटी है ना, वो भी तक ड्यूटी पे आया हुआ होता है। अगर वो अपनी ड्यूटी को चले आप मैच रेफरी हैं, मैं आपसे वैसे ही, अगर ये वाला उस मैच में अगर आप मैच रेफरी होते नहीं और आप वो ऑफेंस देखते, देखिए मैंने आपको बात कही कि ऑटोमेटिकली जो है बड़े बड़े विकेट कीपर को या फील्डर को हमने देखा, अगर गेंद वो तो थोड़ा सा मुंह हटाते हैं लाजमी तौर पे कि गेंद बाउंस करके ना आ जाए। तो इतना जबरदस्त हमारा अब ये सिस्टम है मैच रेफरी का, कि आपकी पिछले 2 सालों की परफॉर्मेंस हर मैच रेफरी को अपडेट की जाती है, हर प्लेयर की, कि उसने किस मैच में क्या किया, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कर रहा हो या रीजन लेवल पे कर रहा हो या फर्स्ट क्लास क्रिकेट में कर रहा हो, उसके मुताबिक चल रही होती है। मैं आपको थोड़ा सा नॉलेज में इजाफा कर दूं, जब किसी प्लेयर को फाइन होता है तो उसके 5 फेजों में गुजरना पड़ता है। उस प्लेयर की रेपुटेशन, केस की इंटेंसिटी क्या है और वाकया क्या है, और उसके जो रेपुटेशन है ना वो बड़ी काउंट करती है, और प्रीवियस उसके साथ क्या हुआ है। अगर बहुत जेंटलमैन आदमी है और हिट ऑफ द मोमेंट में कुछ हो गया उससे, तो फिर उसको मैं गारंटी देता हूं आपको कि मैच रेफरी उसको उसका एज देते हैं। इतना बड़ा सेवियर सैंक्शन लगाना कोई आसान बात नहीं है। तो इसका मकसद है कोई बड़ी चीज होगी। डेफिनेटली क्या हो सकती है बड़ी चीज? मैं बेहतर लेकर तो नहीं बता सकता, मगर आजकल तो हर मैच में कैमरे लगे होते हैं। एक कैमरा लगा होता है बस, नहीं जो लाइव नहीं हो रहा मैच में है, फर्स्ट क्लास मैच जो टेलीवाइज हो रहा है वो जरूर होता है। जी हाँ, मगर लेकिन हर एक लोकल अंडर 19 और 16 2 कैमरे लाजिम होते हैं। चले वो हमने देखा नहीं, लेकिन मीरू भाई मैंने बहुत सारे ऐसे आपके मैच रेफरीज को परेशान भी देखा है कि मुझे मैच नहीं मिल रहे, मुझे मैच नहीं मिल रहे। ये वाली परेशानियां भी मैंने देखी हैं, हो सकता है आपकी भी ये परेशानी हो, मैं पूछ नहीं रहा। चले ये काम करना मेरे लिए नहीं सर, आप जिस तरीके से डिसेबल्ड के लिए काम कर रहे हैं वो भी सलाम है आपको, बहुत लाजवाब काम सलीम का
करीम साहब, मैं आगे बात करूंगा। एक ब्रेक ले लेता हूं, ब्रेक के बाद वापस आ जाऊं तो साजिद खान साहब भी इंतजार कर रहे हैं, उनको भी ज्वाइन करेंगे हमारे साथ प्रोग्राम में। आ रहे हैं वापस एक ब्रेक के बाद। ऑल आउट में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। बात कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट से जुड़े उमूर पर। हमने बात की मीरपुर टेस्ट पर, शेर बंगला में जिस तरीके की बारिश की वजह से सूरत हाल है। पाकिस्तान सुपर लीग पर बात कर रहे थे। ह्यूस्टन अमेरिका से हमें ज्वाइन कर चुके हैं शो की जान, द 1 2 3 फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, कोचों के कोच, खिलाड़ियों के खिलाड़ी साजिद खान साहब ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम साजिद भाई। वालेकुम सलाम। ग्रेट नसीम भाई आपको, ग्रेट तौसीफ भाई को, अमीरुद्दीन भाई को, जहीर भाई को बहुत बहुत सलाम। वालेकुम सलाम। साजिद भाई, ये जो पीएसएल के प्लेयर्स लिस्ट आई है 12 तारीख को ड्राफ्ट होने जा रहा है। कल भी छोटी मोटी हमने बात की थी, लेकिन 16 खिलाड़ी हमें प्लैटिनम में दिखाई दे रहे हैं। उसमें हमें तिशारा परारा भी दिखाई दे रहे हैं, उडाना भी दिखाई दे रहे हैं, हमें कॉलिन इनग्रैम भी दिखाई दे रहे हैं। ये वो लोग हैं कि जिनकी अपनी टीम में भी कभी जगह बनती है, नहीं बनती है, या और भी कई डिलेंगे की मैं बात कर लेता हूँ। एक जानिब वो प्लैटिनम में दिखाई दे रहे हैं, दूसरी जानिब हमारे कई सीनियर प्लेयर्स, शाहिद खान अफरीदी बड़ी खिदमात हैं, हफीज, शुएब मलिक, मोहम्मद आमिर, आपने उनको डिमोट कर दिया फ्रॉम प्लैटिनम टू डायमंड। इस पे कुछ कहें यार। नसीम भाई, इससे ज्यादा क्या कहें। पाकिस्तान के मौजूदा रैम्बो की अगर बात की जाए, जब से 7वां एडिशन के हाथ में आया है, वो मेरे ख्याल में पाकिस्तान सुपर लीग के मालकान के साथ जिस तरीके से बात कर रहे हैं, बार बार अफसोस से बात करना पड़ता है। 2 से मेरे कप्तान गुजरे, उनको इस तरह सोचना चाहिए। समझिए पाकिस्तान के जिनके आपने नाम नहीं, बड़े ग्रेट पाकिस्तान के ग्रेट कप्तान, शाहिद अफरीदी वर्ल्ड क्लास, आमिर की बात करूँ, शुएब मलिक की बात करूँ, हफीज की बात करूँ, बात सिंपल सी है, ये ज्यादती है और ज्यादती खत्म होना चाहिए और मालकान को यकीनी तौर पर सोचने समझने का टाइम दें। मगर पाकिस्तान सुपर लीग हमारा ब्रांड बन चुका है, हमारे ब्रांड के साथ ना खेले। रमीज राजा साहब, प्लीज काइंडली पाकिस्तान क्रिकेट पे वोट करें, पाकिस्तान सुपर लीग पे वोट करें। आपस की लड़ाइयों को बाहर रख के आए, पाकिस्तान सुपर लीग को जो जोड़ा ना मालकों ने, जो मुक्का और शेख साथ खड़े 7वें एडिशन भी, उनके साथ खड़े हो, उनकी तमाम बातें सुने, जो मसाइल सुने। $170 पहुंच गया, मगर हमारे मालकन ने कभी भी अपने नाक पे मक्खी नहीं बैठने दी और कभी ये तक शेयर नहीं किया। अब तक गेट बनी इनको नहीं मिली, और तो अब तक मेरे अपने जराए बदे पाकिस्तान में 2 सुपर लीग के तो ऑडिशन ही नहीं हुआ। और अब तक के तो ये भी बता रहे हैं, जो पाकिस्तान सुपर लीग जो रमीज राजा साहब जो कराने जा रहे हैं, वो अपनी शराइत पे करा जा रही। क्या और अब तक कोर्ट में ना चला जाए मेरा ख्याल में। मुझे लगता है मालकन ने पहली दफा ये बहुत खुशाइन बात थी, जब पिछले दिनों बात हुई रमीज राजा की, पाकिस्तान सुपर लीग के मालकों से बहुत अच्छी बातचीत हो गई। भाई बातचीत होती है, क्यों नहीं हो। मालकन तो क्रिकेट के लिए बेहतरी के लिए जा रहे हैं, इन खिलाड़ियों के साथ अब क्या कर रहे हैं। और जिन खिलाड़ियों का आपने नाम नहीं, नसीम भाई रेरा कट्टा, और यकीन तौर पर इमरान खान साहब बात कर रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। रेरा कट्टा खेलेंगे टीम में क्या, और जो पाकिस्तान के ग्रेट प्लेयर उनको रिस्पेक्ट दे, हमारी लीग पे इनकी रिस्पेक्ट बहुत है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है साजिद भाई कि हमारे जो प्लेयर हैं उनको रेस्पेक्ट दें। तौसीफ भाई, यही आपसे सवाल है। आप 1 महीने पहले आपके हफीज और शुएब मलिक वर्ल्ड T20 का हिस्सा थे। 1 महीने के बाद, अभी 1 महीना भी नहीं हुआ, ड्राफ्ट होने जा रहा है, पता चलता है वो डिमोट हो जाते हैं फ्रॉम प्लैटिनम टू डायमंड। शाहिद अफरीदी, ये हमारी अपनी लीग है, इनको सारी दुनिया बुलाती है खेलने के लिए, सारी दुनिया की लीग में खेलते हैं, अपनी लीग में वो डिमोट हो गए। और आपने नाम सुन लिए होंगे जो हमने देखे प्लैटिनम कैटेगरी में। बिल्कुल ठीक है, और वाकई शॉकिंग ज़रूर है न्यूज़। और क्या वजूहात हैं, किस वजह से, और अगर ऐसी कोई बात थी तो फ्रेंचाइज को भी थोड़ा फ्रंट फुट पे आना चाहिए था। ऐसा अगर कुछ था तो वो भी ज़रूर बात। लेकिन आप प्लैटिनम में रख दें, फ्रेंचाइज लेती है या नहीं लेती, उन पे छोड़ दें। ये है कि देखें, बाहर के प्लेयर जब आते हैं ना, एक तो हमारे कंट्री में जो कुछ हुआ सबको मालूम है कि बाहर के प्लेयर आते हैं तो एक डिफरेंट ही वो होती है। दूसरी बात ये कि आया वो लोग क्या डिमांड, मुझे आइडिया नहीं, वो लोग क्या डिमांड करते हैं कि हमें इतना कुछ चाहिए, या ऐसा कोई चीज़ें हैं जिसकी वजह से हम मजबूर हो जाते हैं उन्हें इसमें डालने के लिए। मैंने कभी इसमें इनसाइड गया नहीं, लेकिन हो सकता है वहाँ इनग्रम की बात की आपने, और 1-2 प्लेयरों की। तिशारा परेरा कब से खेल रहे हैं? ऑलराउंडर हैं, जाहिर है वो जो है अपने मुल्क से तो उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया। और इस फॉर्मेट तो क्या शुएब मलिक ने और हफीज ने नहीं किया? आपने ठीक कहा। मेरा कहने का मकसद है, आपके पास प्लेयर नहीं थे, आपने रखा, ठीक है, लेकिन जब मैं उन प्लेयर को देख रहा हूं और अपने ये वाला ब्रांड देख रहा हूं तो मुझे अपना ब्रांड बड़ा लग रहा है उनसे। अब देखना यह है कि बोर्ड किस तरफ जा रहा है, वो क्या देखना चाह रहा है कि मतलब आई मीन के अब प्लान, जहां हम मुझ पे बात आई थी जब मैंने कहा था, उन्होंने जब हमारे प्लेयरों के कॉन्ट्रैक्ट बन रहे थे तो मैंने उनको एक ही बात की थी, मेरी बात पे शायद कोई एग्री ना करे, लेकिन मैं ये कहता हूँ देखें जितने जो फॉर्मेट खेल रहा है ना उस हिसाब से आपको कॉन्ट्रैक्ट देना चाहिए। मतलब मैं अपनी इनसाइड जो हमारे प्लेयरों को कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं सारे,
उसकी मैं बात करता हूँ पैसों के हिसाब से। तो वो बिल्कुल ठीक बात है कि अगर आप एक 2020 सिर्फ खेल रहे हैं तो उसको आपको दूसरों से ज्यादा पैसे तो नहीं मिलने चाहिए ना। ये मेरी अपना आपका ओपिनियन ये वाला मेरा अपना बिल्कुल opinion। बिल्कुल ठीक है। तौसीफ भाई आप मौजूद थे वहां पर, हम जरा कुछ डिसेबल क्रिकेट टूर्नामेंट की बात कर लेते हैं, जल्दी जल्दी थोड़ा इसको कंप्लीट करें, टाइम कम है। तौसीफ भाई, शाहिद खान आफरीदी का जुड़ना, मोइन खान वहां खड़े थे, वसीम अकरम की आवाज आ रही थी वहां पे, जो पाकिस्तान डिसेबल क्रिकेट के साथ जुड़े, कितना आगे फ्यूचर देख रहे हैं आप? जबरदस्त सर, और मैं तो मतलब आई मीन के इनके साथ जुड़ा भी रहा हूँ, कुछ फंक्शंस में मैं गया हूँ इनके साथ, शुरू में भी और बाद में भी। इन लोगों को क्रेडिट जाता है, ये तो बहुत बड़े नाम है यार, ये जब इन्वॉल्व होते हैं ना कहीं तो मेरा ख्याल है सारे जो स्पॉन्सर होते हैं ये सब आगे आगे आते हैं, और ये अच्छी चीज़ है। जिस तरह का मैंने फाइनल देखा, वो लोग तो अपनी जगह हैं, इनके तो ग्रेट लोग हैं, और इनको तो देख के लोग मतलब आई मीन के शाहिद आफरीदी का नाम और जब कहते हैं और उनका बनना भी मैं समझता हूँ कि सबके लिए बहुत खुशी की गेम बात का है। स्टैंडर्ड भी, जी हाँ, गेम का स्टैंडर्ड। फिर जो अमीरुद्दीन साहब बैठे, ये मेरे मुंह पे नहीं है, लेकिन जरा फुटेज दिखाइएगा प्रोडक्शन टीम। लेकिन एक चीज मैं बताऊं, ये मैं इनके साथ क्लब क्रिकेट में मैं जिस क्लब में था, ये मैं कप्तान था इनका, ये मेरे साथ खेलते रहे, तो मैं ये बताऊं, मैं इनकी तबीयत को जानता हूं। और भी जितने, सलीम करीम साहब है जो इसके फाउंडर हैं, उन्होंने मतलब ये चीज को बनाया, और आज कहाँ चली गई है क्रिकेट के हिसाब से आपको बताऊं कि क्रिकेट कराची और लाहौर से निकल के बावलपुर में चली गई है। उस दिन मैं देख के मुझे ये वाकई ज़हीर भाई थोड़ा सा आप बताइएगा जरा। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखें, टोटल क्रेडिट जो है अमीरुद्दीन और सलीम करीम साहब जो हैं इनको जाता है, और अमीरुद्दीन ने बहुत मेहनत की है। मुझे याद है, आज नहीं आज से कई साल पहले अमीरुद्दीन अकेले ये लगे रहते थे, मेरे साथ भी उनकी काफ़ी डिस्कशन होती थी ग्राउंड्स के हवाले से, और काफ़ी परेशान रहते थे कि किसी तरीके से डिसेबल को कोई ग्राउंड मिल जाए, कोई टूर्नामेंट हो जाए, कोई मैच हो जाए, कहीं से स्पॉन्सर मिल जाए। तो ये पाकिस्तान के अंदर मैं देखिए ना, एक रौनक मिला, ICRC खड़े हुए थे, ये जबरदस्त किस्म। मीरू भाई टाइम कम है, जरा मैं आता हूँ, हाँ। जरा इनकी भी मीरू भाई थोड़ा सा बताइएगा कि कितनी सक्सेस शाहिद खान आफरीदी, वसीम अकरम, मोइन खान ICRC के साथ खड़े होने की वजह से। सलीम करीम साहब जिंदाबाद। डेफिनेटली फाउंडर मेंबर वो खुद वहाँ मौजूद थे। अब 2.5 साल के बाद एक्टिविटी शुरू हुई है, और जिस तरीके से पूरे पाकिस्तान में की गई है, मेरी पूरी टीम ने और लोगों ने काम किया, और जिस तरीके से आपने फाइनल आपने खुद भी कवर किया और मोइन खान अकेडमी पर, तो इतने साल के बाद इतनी हमारी जो टूर्नामेंट की हाइप थी वो भी बनी है, स्टैंडर्ड दोबारा लाइफ हो गई है, और जो प्लेयरों की परफॉर्मेंस है, जो मैंने आपको बताया कि 7 सेंचुरियां बनी है, 2 हैट्रिक हुई है, 28 गेंदों पे 100 कर दिया था लड़के ने, 100 कर दिया, और एक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर जो ऑफ स्पिनर तो तौसीफ भाई को बहुत ही अच्छा लगा था। एक और फर्स्ट क्लास क्रिकेटर आसिफ नाम था, जिन्होंने 7 फर्स्ट क्लास मैच खेले लाहौर से, तो एक्सीडेंट के बाद वो डिसेबल हो गए, उन्होंने पार्टिसिपेशन की है। इस तरीके से हैट्रिक का बनना, आउटस्टैंडिंग खेलना, और हर वो जज्बा जो आप 2.5 साल के बाद नॉर्मल क्रिकेट में इतना इजी आप लोगों को बहुत ही काम, सलीम करीम साहब और आपका बहुत बड़ा। ज़हीर भाई में खत्म हो गया टाइम। एक बात कहना चाहूंगा हाँ। कि कुछ दिन पहले आप लोगों की पिक्स आई थी, मैंने देखी थी कि टेप बॉल क्रिकेट के हवाले से T20 पाकिस्तान की इजाद है। ये टेप बॉल क्रिकेट भी इंशाल्लाह जो टूर्नामेंट होने जा रहा है, इंशाल्लाह ये बड़ा टूर्नामेंट हो रहा है। तौसीफ भाई ये सब और आप लोग शामिल बिल्कुल, क्योंकि इस पे जरा डिटेल में बात करेंगे। बिल्कुल हेडलाइन का टाइम होने वाला है। साजिद भाई, एक लफ्ज आपका डिसेबल क्रिकेट पे। नसीम भाई, बहुत ही आला अमीरुद्दीन अंसारी साहब को बहुत मुबारक। इससे अच्छा बेहतर टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया है, उसकी जितनी भी तारीफ की जाए मैं उनको सलीम भाई को, निजाम को बहुत बहुत मुबारक। ये ऐसे लोग हैं कि जितनी भी तारीफ की जाए। बिल्कुल ठीक है साजिद भाई, थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल टाइम खत्म हो गया, लेकिन नेक्स्ट शो में हम बिल्कुल दोनों साथ ही होंगे, और हम तो होते ही हैं। साजिद भाई थैंक यू वेरी मच, तौसीफ भाई बहुत बहुत शुक्रिया, ज़हीर भाई बहुत बहुत शुक्रिया, अमीर भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिर ऑल आउट में इतना ही है। नसीम राजपूत अपनी पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ चाहता है इजाजत, जिंदगी रही तो फिर आइंदा हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन, अल्लाह ने के बाद।